तो सबसे पहले ब्लू वाले क्वेश्चंस, ब्लू बॉक्स वाले, उसके बाद एक्सरसाइज वाला क्वेश्चंस, राइट। ये है क्वेश्चंस। देखो इधर तो है ही नहीं, कुछ क्वेश्चंस नहीं ना है, यहां से है ना, यहां से बोलना, एक भी क्वेश्चंस छोड़ना मत। जरा सा इंक भर ले। इधर ठीक है। कितना टाइम हुआ? 4:06 19। ओके, रेडी? बोलिए। An object has moved, okay, through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. आंसर लिखना शुरू करें। सबसे पहले क्वेश्चंस क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं, बहुत आसान है, तुरंत खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव्ड किया है थ्रू ए डिस्टेंस को, ठीक है, यानी कि कुछ दूरी गया है वो, तो क्या उसके पास जो डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल आएगा वो क्या जीरो हो सकता है? यही क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे मूव करता हूं, ठीक है, क्लियर? तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है वो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर हो सकता है तो किस केस में हो सकता है, काहे केस हो सकता है? आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए कुछ लाइंस जो है वो लिखिए। ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए, आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के लिए यही शुरुआत और यही अंत रहेगा, तब हमारा होता है जीरो, राइट। यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम रहे तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है। तो वही चीज को आंसर में हम लोग लिखेंगे, क्लियर? तो लिखेंगे कि यस, एक ही लाइन में लिखेंगे कि यस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट can be zero. This is only because when initial and the final point of an object is the same। समझे? इनिशियल और फाइनल जब सेम रहेगा तो ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ना। तो यही हमने आंसर में लिखा है। कितना आसान था ये, नहीं? एकदम से एकदम तुरंत ही हो गया। चलो ये खत्म होता है।
इसमें कुछ पूछना है आपको तो अभी पूछ लीजिए, नहीं पूछना। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से बोलिए। ए फार्मर moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 सेकेंड। अच्छा, फुल स्टॉप। ओके, आगे थोड़ा कस के बोलिए। व्हाट विल बी the magnitude of displacement of a farmer? हाँ, एट लिखे, एट द एंड ऑफ 2 मिनट from his initial position, from his initial position। चलो खत्म हो गया, क्वेश्चन मार्क दें। देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसानी से बनेगा कि क्या हम आपको बताएं। आपको लगता है कि भारी, कुछ नहीं भारी है। क्वेश्चन क्या है हम आपको फिगर से बता देता है। इधर देखो, एक स्क्वायर है, ठीक है। एक किसान है जिसका खेत जो है वो स्क्वायर के आकार का है। कैसा है? स्क्वायर के आकार का है, जिसका साइड 10 मीटर दिया हुआ है। कितना? तो एगो 10 था, सभे 10 है ना स्क्वायर के। वेरी गुड, नामाकरण कर देते हैं ए बी सी एंड दिस इज द डी। ओके, तो कहा कि किसान जिसका अपना खेत एक स्क्वायर का शेप में है, जिसका साइड 10 मीटर है। क्लियर? आगे बोला गया कि वो चलता है, एक ए से अगर चलेगा तो फिर ऐसे चलते चलते ए के पास आने में ही कितना लगता है? तो 40 सेकंड। 40 सेकंड में एक चक्कर मार देता है। क्लियर? अगर ये किसान 2 मिनट 20 सेकंड दिल है, तो 2 मिनट 20 सेकंड तक लगातार चला अपने स्क्वायर वाले फील्ड के चारों तरफ, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यही क्वेश्चन है। क्लियर है? तो सबसे पहले 2 मिनट 20 सेकंड को तो पूरे के पूरे सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे कि टाइम। तो देखिए टाइम हमारे पास दिले है 2 मिनट 20 सेकंड। सबको सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 60 प्लस 20 होगा ना, इतना सेकंड, यानी कि 6 दूनी 12, 140 सेकंड। बताओ तो 140 सेकंड। वेरी गुड, क्योंकि 6 दूनी 12 तो 120 सेकंड, 120 प्लस 20 140 सेकंड। चलो खत्म हो गया। इधर देखिए, इधर देखो तो नंबर ऑफ राउंड इन 40 सेकंड इज इक्वल टू 1, यानी कि 40 सेकंड में के राउंड मारेगा? तो 1 राउंड लगाएगा 40 सेकंड में, राइट? तो अगर हम निकालना चाहे कि 1 सेकंड में के राउंड मारेगा, है कि नहीं, तो क्या होगा? 1/40 राउंड होगा ना जी। होगा। अगर हम फिर से निकालना चाहे
कि 140 सेकंड में के राउंड मारेगा, तो 1/40 गुना 140 राउंड मारेगा। तो हिसाब को काट दो, क्या हो जाएगा 2 सत्ते 14, तो 2 दूनी 4। चलो बताओ तो कितना होगा, 3 पॉइंट के राउंड, 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी कि 3.5 राउंड हो जाएगा, यानी कि 3.5 राउंड लगाएगा ये, है कि नहीं। के राउंड लगाएगा ये किसान जो है वो अपने फील्ड के राउंड मारेगा, यानी कि ए से चलेगा तो चला यहां पे आ गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से 3.5 राउंड लगवाते हैं, फिर देखते हैं कि किसान का पोजीशन क्या है। यहां से चल रहा है, ध्यान से देखिए, यहीं पे जो अब क्वेश्चन बनना शुरू हो गया, है कि नहीं। अब बन के तैयार भी हो जाएगा तुरंत। यहां से चला फिर आ गया 1 राउंड, तो जहां से चला वहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 0 हो गया, है कि नहीं। 1 राउंड खत्म ना, 1 राउंड खत्म होने के बाद डिस्प्लेसमेंट 0 ना, फिर से चले यहीं पे आ गए, दूसरा राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, राइट। फिर चले, फिर से आ गए, तीसरा राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब चौथा राउंड के बारी है, था ना 3.5 राउंड होगा जी, 3 राउंड से ऊपर जाएंगे था ना, 3 राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, मतलब कि अब आधे राउंड ना जाएंगे, क्योंकि 3.5 राउंड लगाया है, राइट, आधे राउंड, तो आधा राउंड यहां तक ना होगा, राइट, यानी कि 3.5 राउंड के बाद पोजीशन कहां पे है, सी के पास, ये हमारा क्या है, फाइनल है, राइट। यानी कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे अगर मिला दें तो ये स्क्वायर के डायमीटर हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर के डायमीटर हो गया, बड़ा वाला ना था, ओके। तो यह स्क्वायर का डायमीटर हो गया, समझे। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमने पढ़ाया है, आपको क्या पढ़ाया था, इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटा दूरी, तो सबसे छोटा दूरी ये ना है जी, एसी ना है, ये वाला तो बड़ा का दूरी ना हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो मेरे को मिलेगा 3.5 राउंड के बाद वो एसी मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन से यहीं पे है और आंसर भी यहीं पे है, 1 मिनट के अंदर में भी मैं आपको बोल के समझा सकता हूं। इधर देखिए, एक किसान है जिसका खेत जो है वो स्क्वायर के आकार का है, ठीक है, जो 10 मीटर है साइड, समझ गए। ये किसान जो है ना वो 3.5 1 राउंड यहां से चला, ठीक है, और यहां पे आने में 40 सेकंड लगता है, क्वेश्चन में दे ले, ठीक है। तो किसान अपने ही खेत के 2 मिनट 20 सेकंड तक चलते रहेगा लगातार, तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, यही क्वेश्चन है हमारा, समझे। तो देखिए 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब होता है 140 सेकंड, यानी कि 140 सेकंड लगातार चलने का मतलब 3.5 राउंड मारेगा ये, है कि नहीं। तो 1 राउंड मार के आया, जहां था वो हुए से चला आया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, है कि नहीं। दूसरा राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि यहीं से चल ही रहा है, यहीं बना रहा है। तीसरा राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट यहीं पे आके खत्म हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। 3.5 राउंड मारे का मतलब 3 राउंड के बाद भी फिर जा रहा है, तो 3.5 है, मतलब आधे दूर तक नहीं जाएगा जी, है कि नहीं। तो यहां पे आ गया 3.5 राउंड में, यहां है फाइनल पॉइंट, ये है हमारा, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो छोटा दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आप बताइए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है किसान का, तो यही वाली ना सीधा सीधी है जी। इसको कैसे निकालेंगे, तो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, तो AC के स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, है कि नहीं, क्लियर। तो ये 14 पॉइंट समथिंग आएगा, आंसर 14 पॉइंट समथिंग आता है दी, आंसर ना दिले है, अच्छा उसका नहीं दिले है, कोई बात नहीं, पहले ही बोलो यहां तक हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, चलो वेरी गुड, मेरे पास यही जगह है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट कुछ और नहीं, डिस्प्लेसमेंट बराबर AC है हमारा, है कि नहीं। इधर बोर्ड पर देखिए, राइट। तो AC के स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, है कि नहीं, वेरी गुड। तो ये देखिए AC के स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर मतलब 10 के स्क्वायर ना जी, है। अब BC के स्क्वायर मतलब ज्यादा का हो जाएगा, कोई बात नहीं, देखते हैं।
10 दहों के 100, तब फिर से 10 दहों के 100, मतलब AC बराबर √200, इतना मीटर। √200 का जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर है। ठीक है, देखो तो ये 14 आता है कि 13 आता है? हाँ देखिए ना जल्दी से। चलो खत्म हो गया, अभी नहीं ज्यादा कुछ किए हैं, 2 क्वेश्चन किए हैं। इधर देखिए रवि, ये एक क्वेश्चन था जो स्क्वायर वाला खेत में हमने बता दिया है कि नहीं, और ये वाला क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 अगर होता है तो कैसे होगा, कौन सा केस में होगा, आंसर लिखिए। तो हाँ, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है कि नहीं, कब? तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही रहे, समझे, एक ही रहे, एजे से चले और फिर यहीं पे आ गया, तो इनिशियल भी या फाइनल भी सेम है पॉइंट ना है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो यही 2 क्वेश्चन का तो सोल्यूशन क्या, और कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। क्लियर है? चलो ठीक है, अभी इसको हम मिटाएंगे। जानते हैं कि जानबूझ के सेल करता है 75 वाला, क्यों? क्योंकि 500 ml जो है वो 110 रुपया, और ये जो है वो 70 रुपया, तो 7 दूनी 14, तो 30 रुपया का फायदा ना होगा उसको, इसलिए सेल करता है। एक दिन आप ना भी थे तो सैटरडे को हमने अकेले पढ़ा करके आपको लाइव क्लास दे दिया था, जिसमें ग्राफिकल क्वेश्चंस को सोल्व किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा VIP था क्वेश्चंस पूरे चैप्टर का, समझे, वो जिसे देखना अनिवार्य है। ग्राफ पढ़ाए थे तो हमने बता दिया आपको सर्कुलर में मूव कर रहा है कोई एथलीट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनवाया है मैंने। 2πr/, टाइम कुछ करवा के। लिखते होंगे तब ना आपके कॉपी में मिलेगा। क्वेश्चन लिखा है वो कॉपी में, मतलब सॉल्यूशन भी होगा लेता फिर, नहीं तो फिर वीडियो में चेक करना पड़ेगा। आपका पूरा है फेयर मोशन का, तो शुरू से क्यों पन्ना पलट रहे हो? इधर लेटेस्ट में ही होगा, ग्राफ के पहले होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाए हैं ना, उसके बाद उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाए होंगे ना जी, मिला? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मिला कि नहीं पहले बताओ तो इसका मतलब तूने ये नहीं किया है। मिल गया, तो उसके बाद वाला क्वेश्चन स्क्वायर ट्रैक की सब बता करके छुट्टी का दे दिए थे। ट्रैक के खाली बताए थे, समझ गया। कैलकुलेशन ऑफ स्पीड नहीं हुआ है, यानी कि हमारा टॉपिक का नाम यह है कि जब कोई व्यक्ति जो है वो अगर सर्किल में मूव कर रहा है तब उसका स्पीड कैसे निकालेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है।
समझे? तो 2πr बाई टाइम होता है, यानी कि सरकमफ्रेंस बटा टाइम हो जाता है स्पीड निकालना हो तो 2πr होता है ना सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल बराबर। हाँ, घुमा के रखे थे इसको, तो वही कह रहे हैं कि घुमाइलो पर है। अरे अच्छा, भी नया है लगता जैसे ना। चलिए खत्म हो गया। चलो बोलो तो फिर अगला क्वेश्चन जल्दी से। Which of the following? Which of the following? Yes भाई। Is true for displacement। रोमन अंक में एक है कि ऑप्शन ए है, ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट है ना। ए में बोलो। अच्छा बी। इट्स its magnitude is greater than distance। यहाँ पे द लिखे हैं, ग्रेटर देन द डिस्टेंस। खत्म हो गया क्वेश्चन। ओके, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या बताएं हम, इतना आसान है। क्वेश्चन है कि दो गो ऑप्शन दिया गया है, दोनों में से कौन जो है वो सही कह रहा है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट कर रहा है। समझे? ठीक है, क्लियर है?
यही क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो इट कैन नॉट बी, दोनों में से कोई सही नहीं है, समझे, दोनों को दोनों गलत है स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि पहला क्या बोला कि इट कैन नॉट बी जीरो, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो ही नहीं सकता, जबकि ऐसा गलत है। हमने आपको क्या पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, और ये क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो। तो गलती है ना, पहला खत्म हो गया आंसर। दूसरा देखिए, इट्स मैग्नीट्यूड जो है वो कहा कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से बड़ा है, बड़ा हो सकता है, जे ना बोल रहा है जी। देखिए ना, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यूज जो है वो डिस्टेंस से ज्यादा होगा, जो बोल रहा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि डिस्टेंस से ज्यादा बड़ा हो डिस्प्लेसमेंट, कभी नहीं, नेवर। क्लियर है? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और डिस्टेंस क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। तो जो छोटा है वो बड़ा से बड़ा कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। तो गलती बोला ना, ये दोनों गलत है स्टेटमेंट डिस्प्लेसमेंट के बारे में, समझे। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कोई ट्रू है ये नहीं है। तो अगर राइटिंग में आंसर लिखिएगा तो लिखिए ए में, चलो ठीक है, लिखो सिंस डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो सकता है, कैन बी जीरो, यानी कि जीरो हो सकता है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स या रॉन्ग है कि नहीं। बी का आंसर देखिए, लिखिए देखो, सिंस डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन the magnitude of distance. So the second statement is also false. चलो खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको मिटार के अगला क्वेश्चन लिखेंगे। सबको समझ में आ गया, सबने लिख दिया तो बोलिए इरेज कर देते हैं। हो गया ना, ठीक है। फिर यहाँ पे मिटाने के लिए एक ही था। स्कूल वाले तो ऐसा नहीं है करवाता होगा, बोलिए ना। ना अरे तेरी था कैसे, ऐसे तो नहीं करता होगा कि कराइबा नहीं करता है, ऐसे तो मत बोलिए।
तो ऐसे नाम लगे वो किताब पकड़ता है और यह सर बोलता है। मेरे पे बोला दूसरा तो क्या मत करना। एनीवेज कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ, जब तक हूं तब तक कोई टेंशन नहीं। बोलिए अगला क्वेश्चन, हम तैयार हैं। What does the path of an object, तीन वो क्वेश्चन होगा, 3-4 वो होगा जी। जो वो है वो पूरा हुआ ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगला बोलिए तो इसको मिटा रहे था। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो ठीक है, फिर तक आंसर लिखो और एक तरफ स्पीड लिखो तो दूसरे तरफ वेलोसिटी लिखो। क्लियर? अब बीच लाइन से डिवाइड करो। ज्यादा न लिखा गया वेलोसिटी, थोड़ा सा दूर करके लिखो था। अब 1 नंबर में इधर लिखो, है कि नहीं, स्पीड की तरफ कि इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। इधर देखो, ये क्या है कि इट इज द डिस्प्लेसमेंट covered per unit time। It is a scalar। ठीक है, ए से लिखे हैं ये। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। It is a vector quantity। It cannot be zero। जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन it can be zero। चलो खत्म हो गया, यही होता है और ना कुछ है। ठीक है, जो है तो यही है और तो कुछ है ही नहीं। तीन है वो। क्लियर? बोलिए मिटार दें। लिख लिया तीनों सब है। बाप रे, 5G प्लस स्पीड है ना। अभी नया नया नौजवान खून गरम है, प्रिंटर अभी तगड़ा होगा नहीं। अभी प्रिंटर नया नया है आप लोगों का, नहीं एकदम जे लिखे तुरंत हुआ वो छाप दिया ना। चलो वेरी गुड, समझ गया ना। तो स्पीड और वेलोसिटी में अंतर बताएं तो सबसे पहले कहा है ये क्या है स्पीड। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम है कि नहीं। लेकिन वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है कि नहीं। इसका मतलब है कि इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। कवर्ड बोलिए चाहे ट्रेवल्ड बोलिए, एक ही बात है। क्लियर? देखो स्पीड के पास जो है वो कोई भी ना तो डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो लेकिन कोई डायरेक्शन ना हो उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। देखिए स्पीड जो है वो कैन नॉट बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। काहे कि डिस्टेंस हमारा जीरो नहीं हो सकता है कि नहीं। क्यों?
क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, टाइम कैसे जीरो हो सकता है कि नहीं, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम जीरो नहीं होगा तो स्पीड नहीं जीरो होगा, है कि नहीं। वेलोसिटी क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है ना, है कि नहीं, तो जीरो बटा टाइम रखेंगे तो काट कूट के जीरो ना हो जाएगा जी, है कि नहीं, तो इसीलिए हमारा वेलोसिटी जीरो होगा। चलो खत्म हो गया, क्लियर। दो घंटा पढ़ेगा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अभी फैन चालू तेज कर देंगे ना, कहिएगा तो वो भी लगा देंगे, एक वहां एक वहां एक इधर एक इधर। सच में, मजाक में कि मच्छर के तो यहाँ पे कोई जगह है नहीं, मॉस्किटो ज्यादा। दिखाओ, हाँ है, एक तो देखा हमने, मच्छर ही था वो। तो क्या चाहते हैं, गुड नाइट। अब ठंडा के मौसम ना आ गया तो अब पहले ही कि शाम हो जाती है ना, इसीलिए और हालांकि इतना लाइट में तो आना नहीं चाहिए, समझे। चलो बोलो, तुम रेडी रखो अगला क्वेश्चन पे। अंडर व्हाट कंडीशन, अच्छा, ऐसे इज द magnitude of an object equal to its average velocity, equal to its average under what condition is the magnitude of average velocity of an object is है यहाँ पे कि सीधे इक्वल है, of an object equal to its average speed। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, when an object moves in a straight line, then THEIR, then their average speed and average velocity will be the same या इक्वल, एक ही बात है। चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये समझिए, हमारा पूछा कि ऐसा क्या शर्त है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम ही रहे, ठीक है। तो दोनों एक के डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड निकालें, चाहे वेलोसिटी निकालें, या फिर एवरेज स्पीड निकालें या फिर एवरेज वेलोसिटी निकालें, दोनों सेम होगा। क्लियर है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। समझ गया कि और कुछ सुनना चाहते हो तो और भी कुछ बोल के समझा सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो बोल दिया करो, एक बार फिगर से भी बताएंगे, दूसरा तरीके से भी बताएंगे, बोलिए। समझ गया ना। जब एक ही देने जाएगा तो जितना डिस्प्लेसमेंट रहेगा वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, है कि नहीं। तो डिस्टेंस बाई टाइम भी काट के करेंगे तो वहीं आएगा, और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम भी काट के करेंगे तो वहीं हमारा आएगा, तो इसीलिए सेम हो जाएगा दोनों। खत्म हो गया ना। अगला क्वेश्चन बोलिए तो।
न्यूमेरिकल है। इतना आसान क्वेश्चन। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन MUSUR क्वेश्चन मार्क। आंसर में लिख लो। चलो खत्म हो गया। डिस्टेंस क्लियर हो गया। अरे तेरी के तुम उसको जैसा करने लगा जी। ये बात। अब मच्छर है कि मक्खी है मेरे को क्या पता। उतना भी नहीं भरा हुआ है, एकदम बंद कमरा नहीं समझिए। अच्छा ठीक है, क्लीन कर पड़ेगा, किया नहीं ना है। तो ठीक है ना, समझे। तो ऑडो दो तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक है ऑडोमीटर और दूसरा है स्पीडोमीटर। तो ऑडोमीटर जो है वो डिस्टेंस को मेजर करता है और स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है। याद रहेगा, क्लियर है। तो जो बाइक होता है, जो डिस्टेंस होता है कि कितना किलोमीटर बाइक चलल है, वो एक्चुअली में ऑडोमीटर बता रहा होता है, समझे। ऑडोमीटर लगा हुआ रहता है गोल सा, उसी में रहता है, अंदर इनबिल्ट रहता है। और जो स्पीड बता रहा होता है वो एक्चुअली में स्पीडोमीटर रहता है, डिवाइस इंस्टॉल रहता है उसी पैनल पे, समझे। तो बिना ये दोनों को बता ही नहीं सकता है, क्लियर है। कार में भी बताता है डिस्टेंस स्पीड, दोनों लगल है, ऑडोमीटर भी और स्पीडोमीटर भी। याद रहेगा, दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए खत्म हो गया, अगला क्वेश्चन बोलिए। तो चलो एक के लाइन का आंसर है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट look like when it moves in a uniform motion। यही है क्वेश्चन जी, है। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो जब यूनिफॉर्म मोशन में जाएगा तो उसका पाथ जो है वो कैसा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, सर्किल में भी हो सकता है, समझे। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन न बोला है कि नहीं। इक्वल डिस्टेंस को कवर करिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। आप सीधा जा रहे हैं कि टेढ़ा जा रहे हैं उससे मैटर नहीं करता है, बस इक्वल डिस्टेंस को कवर करना है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्लियर है। अगर इस चीज को फुलफिल करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, नहीं करते हैं तो नहीं होगा, चाहे आप टेढ़ा जाइए चाहे सीधे जाइए, क्लियर है। तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो कैसा होगा, कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट हो। बहुत सारे लोग स्ट्रेट भी लिखाते हैं, लेकिन मैं स्ट्रेट लिखाता कब, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहता तब, समझे। यूनिफॉर्म स्पीड रहे या फिर यूनिफॉर्म मोशन रहे, जिसके पास डायरेक्शन है ही नहीं उसको कैसे एक ही डायरेक्शन में भगाइएगा, समझे। बस डिस्टेंस जो है वो कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्लियर, तब वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। और वहीं हमारा यूनिफॉर्म स्पीड भी होगा, क्लियर है। तो पाथ कैसा होगा खाली ही पूछा है। तो पाथ कुछ भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है। जिगजैग आप समझते हैं, जिगजैग का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा, जैसे सांप रेंगता है वैसे। और कर्व का मतलब इस प्रकार से कर्व्ड है, और स्ट्रेट तो स्ट्रेट है। ईट वेन ए हटा दें, अब ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर वेरी गुड लिखेंगे कि सिंस वेन
एन ऑब्जेक्ट, एक ही लाइन में लिखा दें आंसर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, एक ही लाइन में लिखा है कि वर्ड में लिखा है? बोलो, छोटा कि बड़ा? अरे बाप रे, छोटा लिखेगा तो फिर एक ही लाइन में लिखो। कर्व्ड पाथ भी हो सकता है, स्ट्रेट पाथ भी, स्ट्रेट पाथ, या फिर जिग जैग पाथ। ये हुआ छोटा आंसर। बोलो अब दूसरा शब्द में लिखाएं और करके बड़का आंसर। तीन ही लाइन का। चलो वेरी गुड। चलो देखो, when an object covers equal distances in equal intervals of time is called uniform motion. Here and here, no matter of their directions, so the path of an object can be curved straight or zigzag when it is in यूनिफॉर्म मोशन। चलो खत्म हो गया भाई, ठीक है, आंसर खत्म हो गया। चलिए बोलिए किसको समझ में नहीं आया है? बोलो जल्दी, सबको समझ में आ गया है? पक्का? किसी को नहीं आता ही बोल दीजिए, 1 घंटा और। चलो वेरी गुड। है कि नहीं? जल्दी से चैप्टर पूरा फिजिक्स के खत्म कर दो, फिर केमिस्ट्री के, है कि नहीं, फिर बायोलॉजी के। बोलो, चाहेगा तो 1 महीना में हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। 3 घंटा डेली, 2 घंटा डेली बढ़ के। सवेरे तो हिंदी मीडियम वाला आता है तब। अच्छा 3 से 4, ठीक है। और कल है 3 से 5 बजे तक लगी, 3 से 5 हो जाएगा। हैं? अच्छा, जितना दिन छुट्टी है उतना ही दिन सिर्फ? ओके। उसके बाद नहीं, 3.5 से तो 4.5 करिए ही मत। हाँ, फिर एज यूजुअल जैसे है वैसे। 5 बजे से भी घूमने के लिए बहुत टाइम रहता है आपके पास, ऐसा नहीं है। मतलब कि अगर कोई शाम में घूमना अच्छा लगता है तो 5 बजे से भी टाइम है। अभी उतना नहीं, अकाल ठंड पड़ रहा है कि 5 बजे रात हो गया, 6 बजे होगा कम से कम, है कि नहीं? वो अलग बात है कि 6 बजेगा तो नहीं दिखाई देगा। समझे? और बाकी बहुत सारे हैं, वो तो और रात तक ही पढ़ाते हैं, जिसके बारे में बोलते रहता है कि नहीं?
हम तो फिर ही 5 ही बजे खत्म कर रहे हैं। नहीं समझा? बोलो और कि खत्म कर दें। मकसद तुम लोग पूरा कार्य नहीं देगा बाकी। फिजिक्स के चैप्टर खत्म करेगा जल्दी से था ना, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर तब ना 10th क्लास। कुछ पूछना है? ये खत्म करें? ठीक है फिर, लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर।